Hello everyone, I welcome you all on this 10 minutes series again. So the topic of our today's discussion is important retail liability products part 2. So let's get started with the MCQ first of all. First one is the interest on cumulative FD is calculated on monthly basis, quarterly basis, bi-monthly basis या फिर none of the above. सो क्यूमुलेटिव एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इटसेल्फ, दैट इज क्वार्टरली बेसिस. अब देखिए, जो हमारा एफडी होता है हम लोग जानते हैं कि एफडी इज अ पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स या फिर रिटेल लाइबिलिटी. इट इज अ पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है. अब एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो दो तरह से दिया जाता है, एक क्यूमुलेटिव मोड के अंदर है और एक नॉन क्यूमुलेटिव मोड के अंदर. जो क्यूमुलेटिव मोड है वहां पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा एफडी के ऊपर वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर किया जाएगा. और नॉन क्यूमुलेटिव जो एफडी रहेगी उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा ऑन द मंथली बेसिस या फिर ईयरली बेसिस. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन cumulative mode of FD and non-cumulative mode of FD. So moving ahead, next one is which committee recommended transfer of account facility to customers? Your options are Damodaran committee, MS Swaminathan committee, both A and B या फिर none of the above. सो ट्रांसफर ऑफ अकाउंट की फैसिलिटी जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है इसका मतलब क्या है कि जैसे एक इंडिविजुअल है वो अभी ए सिटी के अंदर जो रिजाइड कर रहा है, अब उसकी ट्रांसफर हो जाती है ए सिटी से बी सिटी के अंदर, तो बी सिटी में भी वो सेम अकाउंट को जो है वो अपने मेंटेन कर सकता है. बी सिटी की ब्रांच के अंदर भी सेम अकाउंट नंबर जो है वो चल पड़ेगा उसका, जो अकाउंट नंबर उसका यहाँ चल रहा था. तो इसी को बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फैसिलिटी. तो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फैसिलिटी कस्टमर्स को दी गई थी? The right answer will be option A itself, that is Damodaran committee. Moving ahead, next one is which documents are required for opening current account by a partnership firm? Your options are registration certificate, partnership deed, OVD of all partners as per master direction on KYC या फिर all of the above. सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर. अब हम लोग जानते हैं कि करंट अकाउंट जो है वो मल्टीपल एंटिटीज़ के द्वारा जो ओपन अप किए जा सकते हैं. सो जब भी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो है ओपन अप किया जाएगा, सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे? So the right answer for this question will be option D itself, that is all of the above. So registration certificate, partnership की deed, जिस deed के अंदर ये लिखा गया होगा कि what will be the terms and condition, profit की शेयरिंग कैसे होगी, लॉस को अगर लॉस होता है तो उसको किस तरह से जो है वो शेयर किया जाएगा. इसके अलावा OVD, OVD क्या है? ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज पर मास्टर डायरेक्शन ऑन KYC, दैट इज नो योर कस्टमर गाइडलाइंस. तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे अगर एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो है वो करंट अकाउंट को ओपन अप किया जा रहा है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर आरबीआई गाइडलाइंस विच नॉन इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट ओपन अ करंट अकाउंट. अब हम लोग जानते हैं कि करंट अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल एंटिटीज के द्वारा भी और नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज के द्वारा भी ओपन अप किया जा सकता है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इसके अलावा फॉरेन बैंक्स के द्वारा भी ओपन अप किया जा सकता है. और इंडिविजुअल्स के अंदर हम लोग बात कर लेंगे, जैसे कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि प्रोफेशनल है या कोई बिजनेस पर्सन है उनके द्वारा भी ओपन अप किए जा सकते हैं. ठीक है. बट नॉन इंडिविजुअल एंटिटी के अंदर किसके द्वारा ओपन नहीं किए जा सकते हैं? योर ऑप्शंस आर पंचायत समिति, स्टेट हाउसिंग बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी. इन तीनों ही एंटिटीज के द्वारा जो है वो करंट अकाउंट को ओपन अप नहीं किया जा सकता है. एंड दीज आर दी नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज, दैट इज पंचायत समिति, स्टेट हाउसिंग बोर्ड एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. Moving ahead, next question is a current account will be treated as inoperative when there are no operations continuously for 3 years, 5 years, 2 years या फिर 7 years. तो एक करंट अकाउंट को जो है वो इनऑपरेटिव कब माना जाएगा? जब उसके ऊपर कितने टाइम तक ऑपरेशंस नहीं होंगे. व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इटसेल्फ, दैट इज 2 years. अगर 2 साल तक किसी भी तरह के ऑपरेशंस जो है वो करंट अकाउंट के अंदर नहीं परफॉर्म किए जाते हैं इंडिविजुअल के द्वारा, तो उस अकाउंट को जो है वो इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा. अभी इस इनऑपरेटिव घोषित करने से होगा क्या कि जो कस्टमर है वो किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन वगैरह जो है वो नहीं कर पाएगा अपने अकाउंट से, ना ही वो अपने अकाउंट को जो है वो लॉग इन कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा मतलब अपने अकाउंट को. तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इनऑपरेटिव अकाउंट बोल देंगे.
इसी को हम लोग कई बार डोरमेंट अकाउंट भी बोल देते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।